Okay, all right. Thank you so much, Shahid. Meanwhile, in other news, in an update in the Jyoti Malhotra case, sources to NewsX have revealed that Jyoti was receiving money from abroad. Sources say money came into Jyoti's account from abroad, but the police is investigating from which country. Hisar Police SIT is investigating the entire matter. The team includes a DSP, SHO and an economic cell in charge. Help is also being taken from banking experts to investigate the matter. My colleague Aditya Kumar with us on the broadcast. Aditya, take our viewers through the details. In the Jyoti Malhotra case, we're learning that several monies have been received from abroad, and currently our agencies are looking at which all countries had sent money to the YouTuber. जी देखिए, अभी तक जिस तरीके से पूरा मामला रहा है, जिस तरीके से जांच एजेंसी ने काम किया है, बहुत ही बड़े सबूत जो है वो मिले हैं उसके फोन से, उसके लैपटॉप से और उसके बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट की पहले बात करते हैं कि बैंक अकाउंट जैसे पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसके बैंक अकाउंट में कुछ संदिग्ध जो पैसे हैं वो आए हैं, और वो देखने को भी मिला है। अब हिसार पुलिस का कहना है कि हिसार पुलिस के पास में इतनी जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन और सबूत है, जिससे कि बहुत ही अच्छा एक केस जो पहले से चलता आ रहा था उसमें और भी कई धाराएं जो हैं जुड़ सकती हैं, जिसमें ये जानकारी मिली है कि ये जानबूझ करके कुछ पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स जो थे, PIOs जो थे, उसके कॉन्टेक्ट में थी, और जानबूझ करके ये जो वीडियोज होते थे वो करके, और उसके बदले में पाकिस्तान से ये कुछ एक्स्ट्रा जो फायदे होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा जो फंड होते हैं वो लिए जाते हैं। इसके बाद जो फंड इकट्ठा हुआ था, उस फंड को लेकर के भी सवाल जवाब लगातार किया जा रहा था, जिसको लेकर के अब जो है जो जांच सामने आई है कि कई ऐसे फंड हैं जो विदेशों से उसके खाते में आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो बैंक के खाते कैसे कैसे एक्सेस किए गए या कहाँ से पैसे आए हैं। तो जितने भी बैंक खाते होते हैं, बैंक से जो विदेश से पैसे आते हैं, उनका एक यूनिक कोड होता है। उस कोड के आधार पर यह जानकारी इकट्ठा की जाती है कि पैसे कहाँ से आए हैं। तो अभी जो है हिसार पुलिस इस बात की जानकारी में है कि वो पैसे कौन कौन से देशों से आए हैं। उसके बाद ये जानकारी ली जाएगी कि आखिर जिन देशों से पैसे आए, क्या कोई हवाला के जरिए में या कोई और अन्य रास्ते के जरिए, ताकि सीधा सीधा पाकिस्तान का कनेक्शन नजर ना आए, या कोलैबोरेशन के नाम पे या टूर फंड के नाम पर पैसे दिए गए। इन सभी चीजों के ऊपर में जांच जो है वो की जा रही है, और खासतौर से कि वो जो पैसे जो दिए गए हैं वो पाकिस्तान से किसी अधिकारी की तरफ से दिए गए या ISI की तरफ से दिए गए। क्योंकि भारत में जो ज्योति थी वो पाकिस्तान के 4 ऑफिसर्स के कांटेक्ट में थी, और 4 ऑफिसर्स के कांटेक्ट पे ही ये जो है पाकिस्तान जा रही थी। और पहली बार जब पाकिस्तान ये गई थी उस वक्त ही भारतीय एजेंसियों के ये नजर में थी और लगातार इस पर जांच की जा रही थी। लेकिन उस वक्त तक कोई ऐसी जानकारी नहीं सामने आई थी जिससे ये कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रही हो या कुछ ऐसा, इसलिए इसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन अब जब बहुत सारे सबूत ऐसे आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ गए हैं जिससे बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो जो हिसार पुलिस का कहना है कि बहुत ही सही समय पे हमने ज्योति को गिरफ्तार किया है, जिससे बहुत ही बड़ी एक भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो कर रहा था उसको जो है नाकाम किया गया है। अब पाकिस्तान के ISI का जो मॉड्यूल है, इस तरीके के जो यूट्यूबर्स हैं या इस तरीके के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको अपने जाल में फंसाने का, उसको समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि पूरा का पूरा ये मॉड्यूल है, ये नया तरीके का मॉड्यूल है, जिसमें कि इस तरीके से भारतीय जो इन्फ्लुएंसर्स को अपने जाल में फंसा करके उससे मदद ली जा रही थी। पाकिस्तान की जो छवि है पूरे विश्व में जिस तरीके की है, या भारत में खासतौर से जिस तरीके की छवि है, उस छवि को धोने की कोशिश करती थी। जब भी कोई ये ट्रैवल ब्लॉग बनाती थी तो पहले ये पाकिस्तान में जो बैठे ऑफिसर्स थे, जो इसके जो मालिकाना हक जिसके पास में था इसके पूरे प्लानिंग के, इसको ये पहले भेजा करती थी। इसके बाद वहां से जानकारी जो है काट छाट करके कि क्या कोई वीडियो में पाकिस्तान की बुराई तो नहीं है, या पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है जिससे कि पाकिस्तान की छवि वो खराब हो रही हो, उस तरीके की जो जानकारियां हैं उसको कटवा करके ही वीडियो अपलोड किया जाता था। और ज्योति के पास में कई ऐसी वीडियो मिली हैं जो क्लाउड पे अपलोडेड थे। वो वीडियो बनाने के बाद वो अपलोड उसने अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं किया था। तो जांच एजेंसी ये भी जांच कर रही है कि आखिर ये वीडियो बनाने के क्या पैसे दिए गए, या उस वीडियो के बदले में क्या ऐसा लाभ था जो दिया गया था। क्योंकि लगातार वो जा रही थी, 3 बार से ज्यादा गई है। जो जांच एजेंसी कह रही है कि वो कई बार ऐसे 3 बार से ज्यादा जा चुकी है और वीडियो भी अपलोड कर चुकी है। तो क्या किसी खास मंशा के तहत वो पाकिस्तान जाती थी? पाकिस्तान जाने के बाद जो उसको बेनिफिट दिए जाते थे, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, 5 स्टार होटल में रुकना या 5 स्टार होटल में रुकने के बाद जो है वहाँ लोकल सपोर्ट जो मिलता था, वो मार्केटिंग जो करती थी, सामान खरीदारी जो करती थी, क्या वो सब पैसा जो है क्या पाकिस्तानी ISI की तरफ से दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से गया? ये सब जो है जानकारियां मिल रही है। साथ और साथ व्हाट्सएप चैट की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट्सएप चैट जी
Aditya, stay on with me. More news coming in. Digital forensic investigation reveals Pakistani alleged spy Jyoti Malhotra was an asset in a narrative building plan orchestrated by Pakistan. Meanwhile, Hisar police have recovered 12 TB of digital forensic data from Jyoti's mobile and laptop. Aditya, take our viewers through the details. We're learning that there is a lot of digital footprint left behind by Jyoti Malhotra for the agencies to now scan. Okay. Meanwhile, according to the police, Pakistani alleged spy Jyoti Malhotra's timely arrest has prevented a major national security crisis. Aditya, can you hear me? हाँ जी रेणुका जी। Yes, Aditya, we're learning that uh, agencies are saying that Jyoti Malhotra's arrest has prevented a major national security crisis. What exactly are the agencies referring to? देखा इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा खास बात जो है कि 3 मोबाइल और एक लैपटॉप जो जब्त किए गए हैं, उसमें कई ऐसी चीजें थी जो बरामद किए गए हैं। तो जांच एजेंसी कह रही है कि बहुत बड़ी एक घटना जो है, बहुत बड़ी एक साजिश जो है, जिसको हमने नाकाम किया है और उसको लेकर के ही कार्रवाई जो है की जा रही थी। अब लैपटॉप और उसके मोबाइल में जो डाटा रिकवर हुए हैं, वो बहुत ही बड़ा डाटा है जो इसमें डिलीट किए हुए थे और डिलीट करने के बाद ये अपने आप को सिक्योर महसूस कर रही थी और ये शायद पाकिस्तान से आईएसआई की तरफ से इसको निर्देश दिए जा रहे थे कि इस तरीके से बिहेव करना है। और जिस तरीके से जहां पे उसका घर है, जो हिसार जगह है, हिसार अपने आप में बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही भारत के लिए जरूरी जगह है। वहां उसके बाद नेपाल जिसका जब वो जाना हुआ था उसका, तो ये भी जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं कि नेपाल, क्योंकि आईएसआई का बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है हमेशा से नेपाल, तो ये भी जांच करने की कोशिश की जा रही है कि क्या नेपाल में कोई खास वजह रही है नेपाल जाने की और वहां से काम काज करने की। इस तरह की जितनी भी प्लानिंग है वो चल रहे थे। खासतौर से जो एक एसेट के रूप में पाकिस्तान इसको क्रिएट कर रहा था कि आने वाले समय में किसी समय पाकिस्तान इसका अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके, जो अभी तत्काल इस्तेमाल कर भी रहे थे। जो इमेज बिल्डिंग होती है विश्व स्तरीय या खासतौर से भारत में, या भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिक दबाव बनाता है पाकिस्तान पे, उसके जो वो काम करता है, जो आतंकी फंडिंग उनका या आतंकी पनाहगार के रूप में जो पाकिस्तान पूरे विश्व में जाना जाता है, उन सभी चीजों के लिए भारत के लोगों के माध्यम से पाकिस्तान चाह रहा था कि वो विश्व स्तर पे अपनी छवि साफ कर सके। उसी का एक मॉड्यूल, उसी के एक एसेट के रूप में पाकिस्तान ज्योति को इस्तेमाल कर रहा था। ये जानकारी जो है जो ऑफिसर्स हैं, जो जांच अधिकारी हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है, जो सूत्र हैं हिसार पुलिस के और जांच पुलिस के, वो बताया जा रहा है। इसके साफ मतलब है कि भारत में बहुत ही बड़े एक जो मॉड्यूल है जिसमें एक प्रोपेगेंडा वॉर करने की जो बात है वो देखने को मिला। जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय जो भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो यूट्यूबर्स हैं या भारतीय जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसके वीडियो को दिखा करके पाकिस्तान अपने आप को साबित करने की और कोशिश, अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा था। यही एक मॉड्यूल था जो मॉड्यूल ज्योति के गिरफ्तारी के बाद में बर्स्ट हुआ है और कई लोग उसके बाद गिरफ्तार हुए हैं। जी देवता। Okay, Aditya, stay on with me. More news coming in. The NIA has arrested a